यहाँ इस सभागार में सत्संग भवन में उपस्थित सभी आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज हमारे ये साप्ताहिक सत्संग का अवसर है। मेरा सौभाग्य है कि चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के माध्यम से मुझे आने का अवसर मिला, तो ये आदरणीय बत्रा जी की एक उदारता है, उनका स्नेह है कि इनको जब मालूम पड़ा तो इन्होंने मुझे यहाँ प्रातःकाल के इस सत्संग में आकर कुछ विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। आप सब लोगों को भी मैं इसके लिए अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और आदरणीय बत्रा जी और पूरे आर्य समाज की कार्यकारिणी को भी कि आज इस अवसर पर कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। अभी हमारी बहन जी सूचित कर रही थी कि आज के व्यवहार में जो तिथियां, जो तारीख, महीने जो प्रचलित हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये चल रहे हैं और इसी के अनुरूप नया वर्ष आता है तो सब लोग मिलकर जनवरी के महीने में 1 जनवरी को सब नए वर्ष की शुभकामनाएं भी देते हैं। चल रहा है परंपरा में, जबकि ये हमारा नया वर्ष नहीं होता है, किंतु उसके साथ क्योंकि व्यवहार में जो चीज़ हो उसको भी बीच में जोड़ना होता है। यदि उसको जोड़ करके देखते हैं तो 30 अक्टूबर 1883 का दिन था जब युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर की भिनाय कोठी में अपने अंतिम श्वास ले रहे थे। साय का समय था, सूर्य अस्त होने को था और उस समय उनके बहुत सारे अनुयायी देश के विभिन्न भागों से उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। लाहौर से भी एक बहुत प्रभावशाली आर्यों का दल वहां गया था, मेरठ से भी गया था और दूसरे स्थानों से भी गया था और उस समय ऋषि दयानंद का अंतिम समय चल रहा था। सब लोग देख करके बड़े आश्चर्यचकित थे कि जिसके शरीर के अंदर इतनी व्याकुलता है, पूरा शरीर फूट फूट करके जिसमें से कांच और जहर निकल रहा है, यदि वमन होता है, उल्टी होती है तो भी खून की उल्टी निकलती है। पेट में जो जहर और कांच गया हुआ है वो अपना काम कर रहा है, आंतें कट कट करके और मल के द्वारा बाहर आ रही तो खून से लथपथ। एक बहुत वैसी अवस्था जो सामान्य व्यक्ति जिसको सहन नहीं कर सकता। किंतु ऋषि दयानंद सबके बीच में भी एक विशेष किस्म की आभा, एक ओज, एक कांति उनके चेहरे पर विद्यमान है और वो बार बार उठते भी हैं, प्राणायाम करते हैं तो लेट जाते हैं, फिर उठते हैं, अपने शिष्यों को भी बुलाते हैं बीच बीच में और कुछ विशेष निर्देश भी देते रहते हैं। ये सब दृश्य वहाँ उपस्थित आर्यजन देख रहे हैं और उस समय एक घटना विशेष ये घटती है कि लाहौर का जो दल आया था उसमें एक वैज्ञानिक नवयुवक भी आया था। आप और हम सभी जानते हैं उस वैज्ञानिक नवयुवक का नाम गुरुदत्त विद्यार्थी था, जो नास्तिक था, ईश्वर को नहीं मानता था कि ईश्वर की सत्ता होती है। विज्ञान में जो लोग ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, विज्ञान ईश्वर सत्ता को नकार देता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सिद्धांत विज्ञान के निकाल करके वे इस दुनिया के सारे तत्वों का आपस में मिलना और ये चलते रहना, इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है, कोई बहुत बड़ी, कोई सर्वशक्तिमान, कोई सत्ता है, ऐसा वो लोग नहीं मानते हैं। और यही बात गुरुदत्त विद्यार्थी जी के मन पर भी प्रभावी थी। किंतु आर्य समाज के लोगों के आग्रह पर उनका मन बना कि आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ चुका है और हम उनके दर्शन करने जाना चाहते हैं, यदि आप भी चलें तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। गुरुदत्त विद्यार्थी उनके साथ चले गए और जिस समय अंतिम समय आया, ऋषि दयानंद बैठ गए, प्राणायाम किए और एक मंत्र बोला। हम वो मंत्र प्राय ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों में हर रोज
यज्ञ के समय बोलते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। बहुत ही सुंदर मंत्र है, हम सबको बड़ा प्रिय भी है। ऋषि दयानंद भी अंतिम समय में ये मंत्र बोलते हैं। और उसी के समकक्ष यदि मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं तो जब फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल आगे बढ़ा और जाकर के उसके गले में फंदा डाल दिया, तो उस समय राम प्रसाद बिस्मिल भी एक बार आंखें बंद कर करके मौन हो जाते हैं और ईश्वर को स्मरण करके एक मंत्र बोलते हैं। और वो मंत्र भी यही मंत्र है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ये मंत्र हमको स्पष्ट रूप से कह रहा है या इसका अर्थ हमको प्रेरित कर रहा है, हे ईश्वर, तुम इस संसार के बनाने वाले हो, सकल जगत की उत्पत्ति करता हो। आपके द्वारा ये पूरा संसार, ये सृष्टि बनी हुई है। आप इसके रचनाकार हैं। आप सब दुखों को विनाश करने वाले हो। आप सुख देने वाले हो। भूर्भुवः स्वः, प्राणदाता हो आप, प्राणों के प्राण हो आप। और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे संपूर्ण दुखों को, दुर्व्यसनों को और दुर्गुणों, तीन बातें कहते हैं, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख, इनको समाप्त कर दो और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव पदार्थ आदि हैं वो हमको प्राप्त करा दो। जीवन का अंतिम श्वास चल रहा है और ऋषि दयानंद जैसा ऐसा वीतराग महायोगी, जिनके जीवन में कोई भी दोष हम और आप नहीं देखते, कोई दुनिया का व्यक्ति भी नहीं देख सकता, वो भी परमात्मा से अपने दुख, दुर्व्यसन और दुख और दुर्गुण मिटाने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऋषि दयानंद के इस समर्पण को देख करके और जब अंतिम बात वो बोलते हैं, हे ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की, ये क्या लीला रच दी। मेरे सामने तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर करा के मैं मलका महारानी विक्टोरिया को भेजना चाहता था, ताकि भारत की इस पवित्र भूमि के ऊपर गौ माता की गर्दन पर जो कटारी चलती है, जो उनकी हत्याएं हो रही हैं, जो खून बहता है, निर्मम उनको मारा जाता है, ये बंद हो जाए, ये पाप मुक्त हो जाए मेरा भारत। मैं ये कार्य लगा हुआ था। स्त्री शिक्षा का मैंने एक अभियान शुरू किया है, अभी इसको मूर्त रूप देना है। पूरे देश के लोगों की आत्मा को जगाना है कि स्त्री और पुरुष के बीच में शिक्षा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं चल सकता। ये परमात्मा की वाणी वेद सबको अपने कल्याण के लिए उपलब्ध है। जो भी इससे लाभ लेना चाहता है, जो इसको पढ़ना चाहता है, वेद मंत्र बोलना चाहता है, सुनना चाहता है, उसको पूरा अवसर मिलना चाहिए। ये जो घोषित बातें हो रखी कि स्त्री शूद्रो नाधीयताम, ये अब समय के साथ नहीं चल सकती, ये मैं चुनौती देता हूँ, ये गलत है। इस काम को मैंने शुरू किया और ये काम भी बंद हो जाएगा। अस्पृश्यता समाज में बहुत गहरी जड़ों को प्राप्त होती जा रही थी। समाज के बहुत बड़े वर्ग को लोगों ने अस्पृश्य घोषित करके, अछूत घोषित करके मुख्य धारा से अलग बिठा दिया था, अलग खड़ा कर दिया था। उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ भोजन करना, उनकी छाया भी अगर पड़ जाए तो अपवित्र हो जाना और गंगा जल से शुद्ध करना, ये सारी की सारी जो इतनी भ्रांत मान्यताएं जो फैल गई थी, ऋषि दयानंद कहते हैं ऐसा समाज कभी भी कैसे उन्नति कर सकता है, जहाँ बच्चे के निर्माण करने वाली माँ को पढ़ने का अधिकार ना हो। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। शतपथ ब्राह्मण का विद्वान तो कहता है माता बच्ची का पहला गुरु है, और समाज के बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े जिनके बड़े नाम हैं, जिनकी बड़ी मान्यता है, लोग उनको पूजते हैं, उनके आदेश मानते हैं, वो घोषणा कर रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं हो सकता, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर वो कैसे गुरु है बच्चे की? पहली गुरु कैसे है? वो अनपढ़ कैसे पढ़ाएगी उस बच्चे को, कैसे संस्कार देगी? आप उसको वेद का प्रचार सुनने नहीं देते, आप उसको वेद का मंत्र बोलने नहीं देते, देखने नहीं देते, सुनने नहीं देते, पूरी तरह से उसको अपढ़ रखना चाहते हो और फिर उससे बच्चे के निर्माण की कामना करते हो।
क्या है ये सिस्टम? यह ज्ञान है, अंधेरा है। ऋषि दयानंद ने एक एक चीज़ के ऊपर चिंतन करके निष्कर्ष निकालते चले गए थे और उनके सामने भारत का एक बहुत बड़ा नक्शा और पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा स्वप्न उन्होंने संजोया था। इंद्रम वर्धंतो अप्तुरः कृणवंतो विश्वम आर्यम अपघनंतो अरावण। ये मंत्र वेद का जो आधा हिस्सा है ये हमको स्पष्ट रूप से ये प्रेरित करता है। ऋषि दयानंद मानते थे इंद्र की वृद्धि करते हुए, अर्थात पूरे विश्व के साम्राज्य को अपने हाथों में लेते हुए, पूरे विश्व के संसाधनों को अपने हाथों में लेते हुए आर्य लोगों को संगठित करो, सारे विश्व को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ लोगों को एकत्रित करो और जो अरावण हैं उनका अपघन करो, उनको समाज के रास्ते से हटाओ। अरावण कौन है? जो दूसरे के अधिकारों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, जो दूसरे के राज्य को छीन लेना चाहता है, जो दूसरे के साधनों को अपने हाथ में सीमित कर लेना चाहता है। दुनिया भूखों मर जाए किंतु मेरे गोदाम के अंदर लाखों करोड़ टन अनाज पड़ा रहे, सड़ जाए, परंतु भूखों की तरफ जिसका ध्यान नहीं जाता वो अरावण है, कृपण लोग हैं। वो ईश्वर के संसाधनों के ऊपर जबरदस्ती जो कब्जा करना चाह रहे हैं हर क्षेत्र में, ये अरावण बोले जाती है। ये वेद के मंत्र में परमात्मा कहते हैं ऐसे लोगों के स्थान में कोई जगह नहीं होती समाज में। तो ऋषि दयानंद उस समय इन सारी बातों को जो उनका स्वप्न था अपने सामने एक फिल्म की तरह से देख रहे कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट था मेरा, कितना बड़ा प्रोग्राम था मेरा। और ईश्वर तूने अच्छी लीला की, ये क्या रच दिया। 59 ईयर्स ओल्ड, 59 साल के एक ऋषि जिनके सामने इतना बड़ा प्रोग्राम, पूरे समाज को आमूल चूल परिवर्तन कर देने का प्रोग्राम, जन्मना जाति को चुनौती देना, वर्षों वर्षों से चली आ रही जन्मना जाति की जो व्यवस्था थी वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर उसको चुनौती देना, ये जन्म से छोटा और बड़ा मानने वाली व्यवस्था गलत है, वेद विरुद्ध है, शास्त्रार्थ होते हैं। ऋषि दयानंद के ऊपर लोग हमले बोलते हैं, उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, रेत फेंकते हैं और एकाध जगह की घटना आती है जीवित सांप फेंकते हैं उनके ऊपर, जिनको सांप काट लेगा तो समाप्त हो जाएंगे। ये आदरणीय बत्रा जी ने हमारा सम्मान किया और आप सब ने भी ताली बजाई, सन्यासी आए हैं, मंच पर उनका सम्मान हुआ। किंतु जब हम दयानंद सरस्वती को देखते हैं जो इस पूरे मानव मात्र के कल्याण के लिए कितना बड़ा उदात्त विचारधारा लेकर के निकले, अपनी विचारधारा नहीं, अपना कोई अलग से संप्रदाय नहीं, अपनी कोई बात दूसरे के ऊपर थोपने की बात नहीं, किसी को चेला चेली शिष्य शिष्या कुछ भी बनाने की बात नहीं, केवल एक बात कि ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत जो ऋषि लोग थे जिन्होंने जिन वैदिक मान्यताओं को आगे बढ़ाया, मेरा वही धर्म है, मेरी वही मान्यताएं, मैं उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वही मान्यताएं पूरे विश्व के अंदर सुख समृद्धि और सब प्रकार से सब लोगों के बीच में शांति स्थापित कर सकती है। उन्हीं मान्यताओं को मानने से ये जो मतभेद बढ़ गए हैं ये समाप्त हो सकते हैं। एक दृढ़ निश्चय करके जिस ऋषि ने प्रोग्राम बनाया था वो प्रोग्राम अब समाप्त होने वाला है और उस समय वो कहते ईश्वर तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। और ये कहकर के प्राणायाम करके श्वास को बाहर निकाला और उनका प्राणांत हो गया। स्वयं बुझा दिवाली के दिन ज्योतिर्मय कर गया विश्व को। पूरे विश्व के अंदर 5000 साल से सोए हुए इस दुनिया के लोगों को ऋषि दयानंद ने एक बार फिर से वेद का जो अमर ग्रंथ था, वेद का जो अमर ज्ञान था, ईश्वर का ज्ञान, वो लोगों के हाथ में थमा दिया। लोगों ने कहा था वेद खत्म हो गया, वेद नहीं है। उनको तो भस्मासुर पाताल लोक में उठा ले गए और वो पाताल लोक कोई और नहीं था, यूरोप और अमेरिका के देश थे जो हमारे नीचे आते हैं, यही पाताल लोक था। विदेशी आक्रांता उठा ले गए सब हमारे ग्रंथ यहां से, हमारी लाइब्रेरियां जला दी गई थी, ज्ञान के जितने भंडार थे स्रोत थे नष्ट हो गए थे। तो लोगों ने कहा अब कहाँ वेद है, दयानंद वैसे ही वेद 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 कर रहे हैं, इनके पास कोई वेद नहीं है। तब ऋषि दयानंद ने वेद के उस मूल ग्रंथ को निकाल करके चुनौती दी कि वेद के आधार पर जो भी सत्य सिद्धांत हैं, ईश्वरीय नियम हैं, उनके पक्ष में और उनके विपरीत जितनी मान्यताएं प्रचलित हैं उनके विरुद्ध में मैं
चर्चा करने को तैयार हूँ, बहस करने को तैयार हूँ, संवाद करने को तैयार हूँ, शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ। और वो शास्त्रार्थ हुए। तो एक बड़ी योजना स्वामी दयानंद जी की छूट गई और तब उन्होंने एक बहुत ही समर्पण भाव से, थोड़ा बहुत शिकायत भाव से भी मैं कह सकता हूँ, ऋषि के परमात्मा के समक्ष यही कहा कि क्या ये लीला रच दी गई है, किंतु जैसी तुम्हारी इच्छा ईश्वर, वो मुझे स्वीकार्य है, और प्राणांत हो गया। उस समय एक नौजवान इस आदेश को जिसने सुन लिया था, ऋषि दयानंद अंतिम श्वास लेते समय एक बात कह करके चले जाते हैं कि सब लोग मेरे पीछे आ जाओ और इस भवन के द्वार खोल दो। हम लोगों ने तो ये सोचा कि ये जो भिनाय कोठी का जो भवन है, इसके द्वार खुलवा रहे हैं ऋषि दयानंद ताकि हवा क्रॉस हो जाएगी, खोल दो और अपने पीछे आ जाओ, अर्थात इनका सिर जिस दिशा में है, सो रहे हैं जिधर, उनके पीछे आके खड़े हो जाओ। लोग चले आए। इतना ही अर्थ उनको लगा उस समय। क्यों वो नौजवान नहीं आया जो इस भाव से लाहौर से चल करके आया था आर्य समाज के अधिकारियों के साथ कि मैं भी देखूं उस दयानंद सरस्वती को जो ईश्वर के ऊपर इतना आरूढ़, इतना आग्रही है, इतना उसका एक तरह से आग्रह है, और जिसके ऊपर वो बड़े से बड़े शास्त्रार्थ करते हैं, उनका कैसा व्यक्तित्व है, वो कैसे ईश्वर जैसी एक ऐसी अदृश्य चीज के ऊपर विश्वास किए बैठे, इतना बड़ा विद्वान और ईश्वर को मानता है। ये बड़ा आश्चर्य था गुरुदत्त विद्यार्थी को, और वही देखने जानने के लिए वो आ गया था। किंतु ऋषि दयानंद के इस आदेश पर उसने क्रियान्वयन नहीं किया। वो खड़ा रहा दरवाजे से चिपक कर, और वो अंतिम जो क्रियाएं थी वो देखता रहा। और जब स्वामी जी ने कहा तेरी इच्छा पूर्ण हो, और प्राण जो है छोड़ दिए, तब वही गुरुदत्त विद्यार्थी चौंक गया। ये क्या है? इतनी आस्था, इतना विश्वास, शरीर फूट रहा है, उल्टियां हो रही हैं खून की, और बहुत दुख कष्ट हो रहा है शरीर के अंदर, व्याकुलता है, किंतु चेहरे के ऊपर ओज, तेज, एक भविष्य जिनके ऊपर प्रकट हो रहा है। ऋषि दयानंद थोड़ा सा भी व्याकुल नहीं हुए, और अंत में उसी परमात्मा का नाम लेकर उसी को समर्पण हो गए। कोई ना कोई ये सत्ता जरूर हो सकती है। ऐसी अवस्था में तो कोई व्यक्ति ऐसी चीज के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता जो कहीं दिख नहीं रही है, कहीं जिसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्या है? गुरुदत्त विद्यार्थी लाहौर जाने के बाद सत्यार्थ प्रकाश लेता और पढ़ता है, और पढ़ते 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 बहुत बुद्धिमान, प्रतिभावान नवयुवक था। छोटी उम्र के अंदर 19 साल की उम्र में एक साइंटिस्ट किताब लिखता है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आज भी पढ़ाई जाती है। वाटर के ऊपर उन्होंने किताब लिखी और बहुत सारी किताबें लिखी। वो नौजवान लाहौर जाकर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ता, और वो बताते हैं अपने अनुभव कि 18 बार मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, हर बार जितनी बार पढ़ा तो नई बातें मेरे सामने आई, उन्हीं बातों में से फिर नया विचार मेरे सामने आता चला गया, और मैं ऋषि दयानंद के प्रति समर्पित होता चला गया। एक झोला लिया, उसके अंदर कुछ सत्यार्थ प्रकाश डाले, आर्य समाज के 5 नियम आगे 5 नियम पीछे, एक बड़ा चोगा सा पहन करके निकलते थे, और लाहौर के अनारकली के बाजारों में दुकानों के ऊपर जा करके कहते ये लो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। लोग पूछते थे क्या है ये सत्यार्थ प्रकाश? कि ये ऋषि दयानंद की विचारधारा का एक समुच्चय है, जो कुछ वो मानते थे उसका सबका सार इस किताब के अंदर है। ये कालजयी ग्रंथ है, हजारों पुस्तकें पढ़ के ऋषि दयानंद ने इसको तैयार कर दिया, और आप इसको जब देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। किताब बांटने लगे, दिन देखी ने रात देखी, 20-20 घंटे काम करता है एक नौजवान, दीवाना हो गया। और 26 वर्ष की उम्र में तपेदिक से पीड़ित होकर, उस समय ये रोग ऐसे थे जिनका कोई बहुत अच्छा प्रभावी इलाज उपस्थित नहीं था, वो दुनिया से चला गया। गुरुदत्त विद्यार्थी, डीएवी मूवमेंट का संस्थापक, वैज्ञानिक, और अंत समय में बहुत ही मजबूत आस्तिक, ईश्वर का विश्वासी, ऋषि दयानंद का शिष्य, अनुयायी, महर्षि दयानंद सरस्वती के ऊपर, क्योंकि निर्वाण और बलिदान दोनों बातें, दोनों शब्द मैं मानता हूँ, निर्वाण के बदले में बलिदान शब्द को ज़्यादा उपयुक्त मानता हूँ ऋषि दयानंद की। निर्वाण तो बड़े आराम से ठीक ठाक अवस्था में हो जाता है, किंतु ऋषि दयानंद का बलिदान हुआ था, योजनाएं बनी थी
कि इस सन्यासी को, इस फकीर को जब तक खुलेआम मौका मिलेगा, ये सारे समाज की जितनी भी अंधविश्वास की, पाखंड की और दूसरी चीज़ें जो समाज को ले जा रही गलत दिशा में, उनकी जड़ों को खोखला कर देगा। ये अंग्रेज के शासन को भी ख़त्म कर सकता है। इतना क्रांतिकारी सन्यासी है, इसकी वाणी में ओज निकलता है। घंटों घंटों बोलते थे, भव्य व्यक्तित्व उनका था। तो उनके बारे में षड्यंत्र बने, अंग्रेज सरकार भी उसमें शामिल रही और यहाँ के भी बहुत सारे स्वार्थी लोग, जिनके रोटी के ऊपर चोट थी, जिनके स्वार्थों पर चोट थी, जो लोगों को बहका करके उनकी धार्मिक भावनाओं का दोहन करते थे, शोषण करते थे, उन लोगों के ऊपर ऋषि दयानंद की विचारधारा की जो चोट पड़ी, वो दुखी थे कि इस व्यक्ति को रास्ते से हटाया जाए। सब लोगों के सामूहिक उस प्रयास में ऋषि दयानंद को हमसे छीना गया, उनका बलिदान हुआ। नहीं तो 59 वर्ष की उम्र में ऐसा आदित्य ब्रह्मचारी नहीं जा सकता, ये लोक व्यवहार में भी नहीं माना जा सकता। कुछ भी तो उम्र नहीं होती 59 साल। ऋषि दयानंद की प्रतिभा के ऊपर बहस हो जाती है कई बार, और उस बहस में मैं ये कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोग इस बात को जानते होंगे जरूर, जो उन्होंने स्वाध्याय नहीं किया वो समझ लें। समकक्ष दो विद्वान हुए, ऋषि दयानंद और कार्ल मार्क्स, जिसने कम्युनिज्म को खड़ा किया, कम्युनिज्म की विचारधारा को खड़ा किया। और उसने एक किताब लिखी, दास कैपिटल, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है। उस मैनिफेस्टो को लेकर दुनिया के करोड़ों लोगों ने लगभग 20-25 देशों के अंदर साम्राज्य स्थापित कर डाले। दूसरी तरफ ऋषि दयानंद, जिन्होंने सत्याग्रह प्रकाश, आपको मालूम है कितने दिन में लिखा? 3.5 महीने में। जून के महीने में बनारस में ऋषि दयानंद भाषण दे रहे हैं और वहाँ पर राजा जय कृष्णदास वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर हैं, मुरादाबाद के रहने वाले राजा जय कृष्णदास उनका नाम। उन्होंने उनका भाषण सुना। पहले ही भाषण में वो भाप गए कि भाषण बहुत अद्भुत है और ये भाषण यूँ रह जाएगा हवा में, इसका कोई स्थायी रूप बनना चाहिए। वो भाषण के तुरंत बाद ऋषि दयानंद के पास पहुँच करके चरण स्पर्श करके कहने लगे, महाराज आपका व्याख्यान इतना ज्ञान से भरपूर है कि पूरा का पूरा तो हम लोग भी याद नहीं रख पाएंगे जो श्रोता हैं यहाँ पर सुनने वाले, किंतु जो यहाँ नहीं हैं उनको ये ज्ञान कैसे मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है, आप इसको लिख दीजिएगा, लिखवा दीजिएगा। स्वामी दयानंद ने सरलता से कहा, मेरे पास लेखक नहीं है, मैं कैसे लिखवाऊंगा इसको, मैं बोल सकता हूँ। उन्होंने कहा लेखक की व्यवस्था हम करेंगे। तो चंद्रशेखर शर्मा नाम के एक विद्वान को तय किया राजा जय कृष्णदास ने कि तुम लिखोगे। बाद में भीमसेन, ज्वाला प्रसाद आदि और भी आए, किंतु सबसे पहले चंद्रशेखर शर्मा बनारस के एक विद्वान वो लिखने के लिए बिठाए। स्वामी जी के भाषणों को लिखते चले गए और फिर स्वामी जी ने तय कर लिया कि ठीक है, जो वैदिक मान्यताएं हैं उनको सबको ही संग्रह करवा देते हैं। और वो चाहे बग्गी में चलते थे तो चाहे यात्रा में चलते थे, सब जगह लिखवाते चले जाते थे, लिखवाते चले जाते थे। उनके सत्याग्रह प्रकाश की रिसर्च किसी लाइब्रेरी में बैठ करके नहीं हुई, जहाँ पर एक रिसर्च स्कॉलर 20 किताबें फैला लेता है और उनमें से रेफरेंस निकालता है, कहीं संदर्भ निकालता है और उसको अपने उसमें डिजर्टेशन जो थीसिस लिखता है उसमें नोट करता है कि कहाँ से क्या लिखा मेरे विचार के बारे में। दयानंद ने ऐसी किसी किताब की मदद नहीं ली, लिखते चले गए और 1577 श्लोक, मंत्र और दूसरे संस्कृत के जो भी उसमें आए हैं, 1577 लगभग 300 से ऊपर ग्रंथों के उसमें बिब्लियोग्राफी में संदर्भ हैं जिनके उदाहरण दिए ऋषि दयानंद ने। 100 आयतें। ऋषि दयानंद को अरबी और उर्दू नहीं आती थी। बक्सर के रहने वाले एक उनके बड़े शिष्य थे मुसलमान, जो उर्दू जानते थे, अरबी जानते थे, उनको बुलवाया और उनसे कहा वे आयतें निकाल करके मुझे दीजिए जो आयतें अपने ही कुरान की उन नियमों का खंडन करती हैं जो वहाँ पर प्रचलित हैं। 100 आयतें निकाल करके दी गई, उनका अर्थ भी दिया गया, वो उन्होंने उसमें मेंशन की। और बाकी तो आप देखते ही हैं, भारत के अंदर जितने भी छोटे छोटे अनेक तरह के जो है संगठन खड़े हो गए थे धर्म के क्षेत्र में भ्रांतियां फैलाने के लिए। ईसाई मत था, बौद्ध मत था, जैन मत था, इस्लाम मत था, इस सारे के सारे के ऊपर ऋषि दयानंद ने टिप्पणी की। 3.5 महीने के अंदर उस ग्रंथ को उन्होंने तैयार किया। और कार्ल मार्क्स, आपको पता है कितना समय लगा उसको उस किताब को तैयार करने में? 34 वर्ष। 34 वर्ष एक विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति
एक किताब तैयार करने में लगाता है, दुनिया भर की लाइब्रेरियों से कांटेक्ट किए और किए, ये सब किए। प्रतिभा का अगर आप अनुमान लगाएं तो आप सोच सकते हैं कि ऋषि दयानंद की प्रतिभा कितनी आकाश की ऊंचाइयों पर थी और कार्ल मार्क्स की प्रतिभा कहाँ पर खड़ी थी। दुनिया के लोगों ने ऋषि दयानंद को समझा ही नहीं। महर्षि दयानंद की एक एक बात के अंदर किसी भी मत संप्रदाय या किसी मनुष्य या किसी देश या किसी भी तरह की कोई ईर्ष्या या द्वेष आपको दिखाई नहीं देगा। कहीं भी द्वेष भाव उनके एक शब्द में भी दिखाई नहीं देगा। कहीं गुस्सा जरूर दिखाई दे सकता है, ताकि आदमी जब किसी व्यवस्था के ऊपर विचार देता है तो कई बार उसको आक्रोश आ जाती है, क्या कर रहे हो तुम लोग, कैसी गलत दिशा में तुम जा रहे हो, गुस्से में बोल सकता है। किंतु ईर्ष्या करना, द्वेष के भाव से दूसरे को छोटा करना, ये उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा। और उसका प्रमाण सत्याग्रह प्रकाश की भूमिका है। पूरी भूमिका को बार बार पढ़ जाइएगा। हर जगह अपने अहंकार को कोने में रख करके कहते हैं मेरा अपना मत कोई भी नहीं है। विद्वान लोग यदि मुझे जनाएंगे उदार भाव से कि आपकी बात यहाँ पर ये ठीक नहीं है, मैं उनको स्वीकार करके उसका संशोधन करके ठीक कर दूंगा। और यदि स्वार्थवश वो ऐसा करेंगे तो उनकी बात स्वीकार्य नहीं होगी। और स्पष्ट वो लिखते हैं, जैसे मैं आर्यावर्त के अंदर मेरा जन्म हुआ, यहाँ की मिट्टी पानी से मेरे शरीर का निर्माण हुआ, यहीं से मैं अपने जीवन का यापन करता हूँ, यहाँ चलाता हूँ और यहाँ इस देश के लोगों की उन्नति चाहता हूँ। ठीक इसी प्रकार से मैं अन्य देशों के लोग, अन्य दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों की भी उसी प्रकार से उन्नति चाहता हूँ, क्योंकि यदि मैं ऐसा न चाहूँगा तो मेरे ऊपर पक्षपात का आरोप लगेगा और मेरा संन्यास धर्म बिगड़ जाएगा। कितना उदात्त विचार उनका है। इसलिए उस ऋषि दयानंद को आज भी मुझे इस बात को कहते हुए बहुत कष्ट है कि पिछले दिनों में हमारे देश के जो विश्वविद्यालयों को चलाती है एक बहुत बड़ी संस्था जिसका नाम है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वो यूनिवर्सिटियों को ग्रांट भी देती है, सिलेबस वगैरह भी फिक्स करती है, सारी चीज़ों को तय करती है। बहुत बड़ी पावरफुल कमेटी है देश के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसकी। और उन्होंने अभी कुछ महीनों पहले एक लिस्ट डिक्लेयर की, आधुनिक दुनिया के दार्शनिकों की सूची, वर्तमान सदी के दार्शनिकों की सूची, और उसमें 15 नाम घोषित हुए। अपडेट की उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, यूजीसी का जो ऑथोराइज्ड जो वेबसाइट है उस पर वो नाम आते हैं, और उनमें ऋषि दयानंद का नाम नहीं था। मुझे नहीं पता था, कई हमारे लोगों ने मेरे तक वो सूचना भिजवाई कि स्वामी जी ऐसा ऐसा हुआ है, ये तो बहुत गलत हुआ, ऋषि दयानंद का नाम कैसे नहीं आया उसमें। विचार भेद हो सकते हैं, किंतु किसी व्यक्ति की विद्वत्ता को, किसी व्यक्ति के कार्य को, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कैसे आप इस तरह से उसके साथ उपेक्षा कर सकते हो, वो नहीं हो सकता। मैंने पत्र लिखा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भी लिखा, और उसकी प्रतिलिपि जो उनके चेयरमैन हैं धीरेन्द्र पाल सिंह यूजीसी के, उनको भी लिखा, और उसमें निवेदन किया कि आप लोग इसको पुनः एक बार देखिए। स्वामी दयानंद जैसा महान दार्शनिक, महान समाज सुधारक, स्वामी दयानंद जैसा एक महान योगी, उनके कितने ही विशेषण लगा करके हम व्याख्या कर सकते हैं। वो देशभक्त, स्वामी दयानंद जैसा स्वदेशी का सबसे बड़ा प्रबल समर्थक और उदार भाव से मानव मात्र के कल्याण की भावना रखने वाला, आर्य समाज के 6वें नियम में संसार के उपकार की भावना घोषित करते हैं ऋषि दयानंद। कई संकीर्णता जिसके अंदर दिखती नहीं है, उनका नाम आउट हो गया, और उन लोगों के नाम आ गए हैं जो ऋषि दयानंद को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। और उस लिस्ट में एक नाम था योगी अरविंद का। आप सब जानते हो योगी अरविंद ने दयानंद के बारे में क्या कहा। दयानंद नाम भी के साथ स्वामी नहीं लगाया, ऋषि नहीं लगाया। किसी ने सवाल किया था, योगी तुमने ये क्या किया, ऋषि दयानंद के साथ ऋषि शब्द भी नहीं लगाया, तुमने सीधा ही दयानंद लिख दिया। उन्होंने कहा कि ऋषि शब्द से दयानंद को कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, परंतु दयानंद के साथ ऋषि शब्द अगर लगेगा तो ऋषि शब्द की गरिमा बढ़ेगी। दयानंद तो स्वयं में उन सब ऋषियों से भी और सब चीज़ों से बहुत ऊंचे हैं। और वो ये कहते हैं कि जैसे हिमालय के अंदर एवरेस्ट की चोटी है, एक चोटी से ऊपर दूसरी चोटी, तीसरी चोटी, और सबसे ऊंची एवरेस्ट की चोटी है 29,200 फुट जिसकी ऊंचाई है समुद्र के तल से।
जैसे उसको हम सब लोग जानते, एवरेस्ट पर चढ़ाई हो गई तो दुनिया में सबसे ऊंची जगह पर कोई व्यक्ति जो पर्वतारोही है चला गया है उसका सम्मान होता है। तो कहते हैं ऐसे ही स्वामी दयानंद सारे दार्शनिकों में और सब ऋषियों में ऐसे ही हैं जैसे एवरेस्ट की चोटी है, इतना ऊंचा स्थान उनका है। उस योगी अरविंद का नाम है उस सूची में, परंतु महर्षि दयानंद का नाम उसमें नहीं है। समाज की आधी आबादी को, स्त्रियों को एक गरिमापूर्ण स्थान प्रदान कराने के लिए अपनी जिंदगी में इतना बड़ा अभियान प्रारंभ करने वाला ऋषि कितना बड़ा समाज का उपकारक होगा आप सोच सकते हैं। किसी ने नहीं सूझा ये विषय, कोई सन्यासी, कोई ऋषि, कोई विद्वान, कोई फिलोसफर सामने नहीं आया जिसने ये कहा हो कि नहीं स्त्रियों को पढ़ने का बराबर का अधिकार है। इतिहास के पन्नों पर आज भी पढ़ने को मिलेगा, गुजरात का इतिहास उठाइए वहाँ पर आपको मिलेगा कि जो लोग अपनी लड़कियों को, स्त्रियों को पढ़ाते हैं वे कुलहीन लोग हैं, वो खानदानी लोग नहीं हैं। कुलवान लोग, कुलीन लोग, खानदानी लोग लड़कियां नहीं पढ़ा करते हैं, ये आदेश करते हैं इतिहासकार, वहां के बड़े बड़े धर्म के आचार्य आदेश करते हैं। और ऋषि दयानंद कहता गलत, यथे मां वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, ये मंत्र है वेद का, उसका आधा हिस्सा कह रहा है ये जो कल्याणी वाणी है वेद की, इसको दुनिया के अंदर जनेभ्य पूरे विश्व के सब जन, स्त्री पुरुष सब पढ़ सकते हैं, सब उसका लाभ ले सकते हैं, सब उसको सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, आप रोक नहीं लगा सकते, गलत है। और शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी। पिछले दिनों में मुझे याद है कलकत्ते के अंदर एक सभा में पुरी के शंकराचार्य जी आए थे और वहां पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की एक छात्रा जो रिसर्च स्कॉलर थी, उस छात्रा ने जो है जब बोलना शुरू किया तो वेद का मंत्र बोला। सरिता चौधरी या कुछ उसका नाम था, बंगाल में चौधरी टाइटल होता है एक बिरादरी के लोगों का वहां पर। उस समय निश्चलानंद जी बोल पड़े कि क्या हो रहा है, मुझे क्यों बुलाया था, कहाँ हैं आयोजक लोग, मेरे सामने एक स्त्री वेद का मंत्र बोल रही है, ये तो मेरा अपमान है, ये भारतीय संस्कृति का अपमान है, स्त्री को वेद मंत्र नहीं बोलना चाहिए। इस बात पर आयोजक तो पीछे बाद में आए, किंतु वो जो रिसर्च स्कॉलर लड़की थी उसी ने खुद कह दिया, आदरणीय शंकराचार्य जी मैं आपका अभिवादन करती हूँ, यदि आप कोई प्रमाण दे दें कि मुझे नहीं बोलना चाहिए तो मैं आपका आदेश मानूंगी। किसी वेद में किसी और जगह मुझे बताइए कैसे नहीं बोलना चाहिए, क्या कारण है, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एक स्त्री हूँ, ईश्वर ने मुझे भी पैदा किया है, आपने कैसे ये कह दिया कि स्त्री को वेद मंत्र नहीं बोलना चाहिए। इस पर बहस हो गई और उसके बाद तुरंत वो बहुत इतने गुस्से में आए कि उठ करके चले गए और लोगों ने तालियां बजा करके उस लड़की का स्वागत किया। अखबार के पन्नों पर बहुत बड़ी खबर छपी है। आज की सोच भी ये बनी हुई है विज्ञान के इस युग में, जब लड़कियों की कितनी बड़ी आंधी आ गई है कि लड़कियां खूब पढ़ रही हैं, आगे जा रही, ऋषि दयानंद की विजय हो रही है सारे संसार के अंदर। और आज भी कुछ लोग ऐसे मतांध हैं जो बोलते हैं कि नहीं स्त्रियों को इस तरह से आगे, अभी भी पिछले दिनों कुछ दिनों बोले गए कि गायत्री मंत्र स्त्री को नहीं बोलना चाहिए, उसके शरीर की रचना ऐसी है कि गायत्री मंत्र के शब्दों का उच्चारण उसके शरीर में हानि पहुंचाता है। कहाँ के वैज्ञानिक ये पैदा हो गए हैं मुझे बताइए। ऋषि दयानंद की इस महानता को ना देखना और उनका दार्शनिकों की सूची से नाम हटाना, 3 बार रिमाइंडर मैं दे चुका हूँ वहाँ के चेयरमैन को जो यूजीसी के, मुझे नहीं मालूम पड़ा कि उसके अंदर रीजन क्या है, क्यों नहीं ऋषि दयानंद का नाम उसमें ऐड हो गया। उसमें विवेकानंद का नाम है, उसमें योगी अरविंद का नाम है, डॉक्टर राधाकृष्ण का नाम है, उसमें महात्मा गांधी का नाम है, उसमें ज्योतिबा फुले का नाम है, उसमें मौलाना आज़ाद का नाम है, और तो दक्षिण भारत के कुछ लोग उनके भी नाम हैं, सब नाम उसमें आ गए, किंतु ऋषि दयानंद का नाम नहीं है उसमें। तो मैंने और भी जो आर्य समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे लोग हैं, डॉक्टर सत्यपाल सिंह हैं, उनसे मैंने कहा कि घर गया, मैं नाश्ता किया, कहा कि इस काम को करवाइए पहले नंबर पर, नहीं बढ़ा, अभी भी लटका पड़ा है। ऋषि दयानंद की उपेक्षा निस्संदेह आज़ाद भारत के अंदर 75 सालों के अंदर मैं देखता हूं पूरे पाठ्यक्रम से ऋषि दयानंद को गायब किया गया। पिछले दिनों यहीं बीएड के अंदर एक किताब लगी, उस किताब के अंदर जो छपा आप ताज्जुब करोगे, छपा क्या है, ऋषि दयानंद का जन्म 1814 में हुआ, आर्य समाज की स्थापना 1887 में, पता नहीं क्या लिख रखा है। ऋषि दयानंद के गुरु स्वामी विवेकानंद थे जिनसे उन्होंने वेद पढ़े,
ऋषि दयानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, ऋषि दयानंद ने डीएवी संस्था की स्थापना की। फिजूल की बातें लिख करके और बीएड के टीचर बनने वाले लोगों को पढ़ाने के लिए किताब लगा दी। भिवानी के लक्ष्मी प्रकाशन की ये बात आई, मेरे सामने आई। हमने लक्ष्मी प्रकाशन को घेरा और लिखने वाला एक साधारण टीचर है स्कूल का, राजेश वशिष्ठ टीचर। जब उसके ऊपर दबाव बढ़ाया गया, 50 आर्य समाज के कार्यकर्ता गए, वो हाथ जोड़ के कहने लगा मुझे नहीं पता था ये क्या हुआ, कि थोड़ा बहुत बचाव करने लगा, माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा ऐसे नहीं होने वाला, ये मामूली बात नहीं है। आपने लाखों लोगों तक गलत सूचनाएं पहुंचा करके बहुत बड़ा अपराध किया है, पाप किया। इसके लिए यूँ सामान्य आपने कह दिया ये तो गलती होगी, ये नहीं चलेगा। आपको पूरे समाज के सामने कमिटमेंट देना पड़ेगा कि मैं इसके बारे में क्या प्रायश्चित करता हूँ। ऐसे हम छोड़ने वाले नहीं हैं। उसने कहा मैं सारी किताबें मंगवा लेता हूँ। मैंने कहा मंगवाओ। किताबें कुछ मंगवाई, 100-200 किताबें जला भी डाली, बाकी को हमने कहा बोरों में बंद कर दो इनको। और फिर ये भी लिखवा के लिया गया कि एक भी किताब अगर कहीं बिकती मिली तुम्हारी, उसकी पेनल्टी तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। कोर्ट में जाएंगे फिर हम, और कोर्ट के अतिरिक्त भी आंदोलन भी करेंगे। हम तुम्हारी दुकान के ऊपर बंद लगा देंगे, यहाँ कोई किताब नहीं बिकने देंगे जब तक तुम ये पाप नहीं स्वीकार करोगे। वो व्यक्ति कहता है जी मैंने तो, उनको पता भी नहीं था सच में कि मैंने तो, वो क्या नाम था उनका, स्वामी दयानंद जी के गुरु का क्या नाम था, ऐसे कहते कहते किसी ने बोल दिया बिरजानंद, दूसरे ने बोला तो फिर कहा मैंने तो बिरजानंद लिखवाया था, कंप्यूटर वाले ने उसमें टाइप करने में गलती कर दी। मैंने कहा तुमको तो अब भी नहीं पता कि बिरजानंद नाम था, अब भी तुम कौन था नाम ये पूछ रहे हो, और इस दूसरे ने बता दिया। ऐसे ऐसे लोग आज ऋषि दयानंद का मजाक बना करके रखे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आर्य समाज के लोगों को, अब हम दीपावली आती है, हम एक औपचारिक दीपावली मना करके उसको आगे बढ़ा देते हैं, हर वर्ष पर टाल देते हैं। अगले साल फिर आ जाएगी दीपावली, फिर ऋषि निर्वाण पे कुछ ऋषि के गीत सुनाएंगे, कुछ और बातें कर लेंगे और ये समय फिर निकल जाता है। कहीं ना कहीं एक बार रुक करके हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जिस विचारधारा को दुनिया का कोई भी व्यक्ति चैलेंज नहीं दे सकता है, वेद का चिंतन जिसमें कोई संकीर्णता नहीं, किसी मनुष्य के खिलाफ, किसी देश के खिलाफ, किसी भी विचार के खिलाफ जहाँ विरोध नहीं, कोई ज्योग्राफी उसमें नहीं, हिस्ट्री उसमें नहीं, कोई भी ऐसी नैरो माइंडेडनेस उसमें नहीं है, उस ज्ञान को ऋषि दयानंद लेके चल रहे हैं और उनकी इतनी उपेक्षा हो रही है। और जिन लोगों के जीवन खोखले थे, मांसाहारी, और मांस भी गाय तक का मांस जिन्होंने नहीं छोड़ा, मोहम्मद साहब को यहाँ तक की फतवे दे करके जो अपनी किताबों में चले गए कि अगर मोहम्मद साहब ने 4 नहीं 1000 शादियाँ भी की होती तो भी मैं उनको बहुत बड़ा भगवान का स्वरूप मानता। उन ऋषि, उन सन्यासियों की यहाँ जयंतियाँ मनती हैं, 200-200 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के बजट से निकलते हैं और ऋषि दयानंद का सम्मेलन होता है तो तालियां बजवा करके सब लोग चले जाते हैं, उससे आगे एक भी बात बढ़ने को तैयार नहीं होती। क्यों? ये सवाल है हमारे सामने, क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं? ऋषि दयानंद का व्यक्तित्व भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर आप तुलनात्मक ढंग से ले लीजिएगा, जितने फिलोसफर जो है, चाहे प्लेटो हुए, चाहे रूसो हुए, चाहे जो है और दुनिया भर के और नाम लेंगे विदेशी जो दार्शनिक हुए हैं या भारत की भूमि पर हुए हैं, सबसे ऊंचा दृष्टिकोण, सबसे वैश्विक दृष्टिकोण, यूनिवर्सल सोच, दुनिया के बारे में सोचना, सारे विश्व के लोगों के कल्याण की अनाउंस, एक घोषणा करना। आर्य समाज का उद्देश्य तो देखो, कोई दुनिया का एक भी संगठन आकर के ये दिखाए कि इतना बड़ा उदार किसी का प्रोजेक्ट हो। स्वामी दयानंद कहते संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, और अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। आपके इस तीनों बातों के ऊपर मुझे 1.5 घंटा चाहिए बोलने के लिए, तब पता लगेगा कि दयानंद की शारीरिक उन्नति का मकसद क्या था। कैसे शरीर की उन्नति किसी व्यक्ति की हुआ करती है? केवल बढ़िया अच्छा खाना पीना है, अच्छा बढ़िया सब साधन है, सुबह शाम व्यायाम कर लिया, प्राणायाम कर लिया तो स्वास्थ्य अच्छा हो गया। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास सब कुछ है। किंतु दुनिया के वे लोग जो रोज कम से कम 20 लाख लोग भूख से मर रहे हैं, उनके बारे में दयानंद कहते हैं उनकी शारीरिक उन्नति कैसे होनी है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लाखों औरतें जो जमीन, जो आकाश के नीचे प्रसव करती हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऋषि दयानंद की शारीरिक उन्नति का एक बहुत बड़ा एजेंडा है। उन्होंने अनाउंस किया आर्य समाज इस काम को करेगा। आध्यात्मिक उन्नति केवल ध्यान लगाने का नाम नहीं होता।
आध्यात्मिक उन्नति का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अपने जैसी आत्मा दूसरे भी हर प्राणी में देखो, कीड़े मकोड़े में भी, पशु पक्षी में भी, पेड़ पौधों में भी, मनुष्यों में भी, काला हो गोरा हो, स्त्री हो पुरुष हो, गरीब हो अमीर हो, छोटी जात बड़ी जात, किसी का भी हो, सबके अंदर वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। और अगर उसमें भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है तो मैं इसका अपमान कैसे कर सकता हूँ, मैं इसके साथ अन्याय कैसे कर सकता हूँ। ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, तो उस आत्मा में भी है, मेरी में भी है। वहाँ बैठे हुए उस परमात्मा को मैं कैसे अपमानित कर सकता हूँ। जिस मनुष्य के अंदर ये स्थिति आ जाती है, अयम निजः प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वेद की संस्कृति तो हमको ये कहती है, आत्मने प्रतिकूलानि प्रेषान्य समाचरेत्। अपनी आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार जिसको आप पसंद नहीं करते आप भी मत कीजिए। जब ये स्थिति मनुष्य की आ जाती है उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसका संबंध सीधा ईश्वर से होता है। ईश्वर का तो कार्य यही है, ईश्वर स्वयं कोई कार्य नहीं करके दिखाते। ईश्वर के कार्य को कौन दिखा रहा है? सूर्य गर्मी देता है, वनस्पति पकते हैं, पानी बनता है। सूर्य, एक सूर्य को भी देख लें जिसका नियम है अटल, निकलना छिपना और सारे कार्य जो उसके जिम्मे है वो सब करना। सृष्टि का संचालन पूरा सूर्य के इस यज्ञ से हो रहा है, ये ईश्वर कर रहा है। ईश्वर वायु से दिखा रहा कि जैसे वायु हम सबको बिना भेदभाव के बराबर जीवन दे रही है, उस ईश्वर के इस गुण को हम भी लाएं। न्याय करना सीखें, पक्षपाती न बने। वायु पक्षपात नहीं करती, जल पक्षपात नहीं करता, सूर्य पक्षपात नहीं करता, पृथ्वी पक्षपात नहीं करती, बराबर सबका बोझ उठाती है ये पृथ्वी, बराबर सबको लिए अंदर से खजाने निकाल करके उपलब्ध कराती है ये पृथ्वी। ईश्वर के सारे जो कार्य हैं, गुण हैं, वो इन देवताओं में दिखाई देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति उस ईश्वर तत्व को समझकर आत्मने अपने जो है प्रतिकूल जो व्यवहार है उसको छोड़कर और सबके प्रति सद्भाव और प्यार का व्यवहार करने लग जाता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और जिस समाज में इस आध्यात्मिक उन्नति से ओतप्रोत लोग रहते हैं, उस समाज की सामाजिक उन्नति होती है। ये मेरी जात का, ये मेरे मजहब का, ये मेरे देश का, ये मेरी भाषा का, ये मेरे क्षेत्र का, ये मेरे शहर का, सीमाएं बनाते 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 व्यक्ति इतना सीमित हो गया है कि उससे ऊपर उठना नहीं चाहता। कहते ऐसे समाज की कभी उन्नति नहीं हो सकती। आज भारत की तस्वीर यही है कि इतना संकीर्णता बढ़ रही है, इतनी संकीर्णता, जात पात तो इतनी तेजी के साथ विकसित हो रही है और उसको बढ़ा रहे हैं लोग। मुझे सुबह स्वामी आदित्य वेश जी कह रहे थे, ये आजकल सोशल मीडिया देखते रहते, उस पर उन्होंने देखा होगा, तो हरियाणा के एक गांव में विवाद हो गया है। छोटे जो हमारे दलित बंधु होते हैं उनको लेकर के और दूसरी बिरादरी जो प्रकास्ट कहते हैं उनके साथ, और उस विवाद में यहाँ तक स्थिति आ गई है कि एक वर्ग तो गलती हो गई होगी, उनसे जरूर हुई होगी, जब तो विवाद खड़े होते हैं, गलती बिना तो कुछ नहीं होता। अपर कास्ट के लोगों ने कुछ गलत व्यवहार किया ही होगा, अब वो तो समझ गए कि कानून की क्या सीमाएं हैं, कानून तो अब काम करेगा, तो वो माफ़ी मांग रहे हैं सार्वजनिक रूप से कि जो गलती होगी हम माफ़ी मांग लेते हैं, हम पगड़ी रख देते हैं पैरों में, इसको छोड़ दो, आगे नहीं करेंगे। किंतु दूसरी तरफ वाले लोग वो कहते नहीं, अब पगड़ियों से और हाथ जोड़ने से बात नहीं बनेगी, अब तो ऐंठ निकाल करके ही दिखाएंगे, अब तो समाज को दो हिस्सों में बांट करके ही दिखाएंगे, और यही हमारा लक्ष्य है। और बोल रहे हैं और समाज के अंदर फूट पैदा की जा रही, कितना गहरा जहर समाज के अंदर। कैसे समाज आगे बढ़, कैसे सामाजिक उन्नति बनेगी? हम विदेशियों से डरते हैं, पाकिस्तान हमारे ऊपर ये कर देगा, चीन हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान, मैं दावे से कहता हूं। अगर भारत अंदर से संगठित हो जाए, भारत के अंदर ये प्यार प्रेम हो जाए कि कोई ये छोटा और बड़ा नहीं होता, मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं, जिसके अंदर गुण कर्म स्वभाव से योग्यता अच्छी है, जो धार्मिक सदाचारी है, वो सब हमारा आर्य है, हम सब एक हैं, हम मिल करके ऐसा विचार बनाएं। क्या पाकिस्तान 10 पाकिस्तान को भारत अपने बगल में भींच करके समुद्र में डुबो करके मार सकता है? ऐसी तस्वीर है भारत की। किंतु हम अंदर से कमज़ोर इतने हैं कि बहुत ज़्यादा आपस में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। राजनीतिक ताकतें उसको और अधिक मजबूत करती हैं ताकि वोट का दायरा हमारा सबका बना रहे। आर्य समाज को ये काम करना चाहिए
जगह जगह ये सूचनाएं मिलती हैं, नीचे 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 नीचे, जिसको कहते हैं स्लो, एक विस्परिंग कैंपेन जिसको कहते हैं, वो चल रहा है कि ईसाई मिशनरी जाते हैं और वो गरीब लोगों के कॉलोनियों में जाकर के चुपचाप चुपचाप उनको कुछ छोटा मोटा लालच की चीज़ें भी देते हैं, फिर उनके साथ मीटिंग करते हैं, उन्हीं में से किसी को एक को गुरु बना देते हैं, ये तुम्हारा गुरु रहेगा, उसको अलग से स्पेशल मैनेज करके उसको कुछ साधन देते हैं कि तुम इसको चलाओ मूवमेंट को, और गांव के गांव ईसाई बनते जा रहे हैं। हम कहाँ सो रहे हैं? हम उन कॉलोनियों में जाना पसंद नहीं करते, हम वहाँ पर अपनी अपनी बिरादरी में बट के खड़े हो जाते हैं। कौन करेगा इस काम को? हिंदू समाज के अंदर सबसे बड़ी अगर कमी कोई है, ये जात पात की कमी है, ये छूत छात की कमी है। धर्म के नाम पर अनेक तरह के देवी देवताओं और पाखंडों में उलझा हुआ समाज कभी भी मजबूती के साथ किसी एक शत्रु के ऊपर केंद्रित नहीं हो सकता। आर्य समाज मात्र एक ऐसा संगठन है जो इस काम को कर सकता है, सक्षम है, विचार से स्पष्ट है। आर्य समाज का एक एक विचार तर्क के ऊपर खरा उतरता है, सृष्टि नियम के ऊपर खरा उतरता है, विवेक के ऊपर खरा उतरता है, विज्ञान के आधार पर खरा उतरता है। संविधान तो हमें प्रेरणा दे रहा है कि वो विचारधारा और वो शिक्षा राष्ट्र के अंदर राज्य फैलाएगा जो विज्ञान सम्मत होगी, जो तर्क सम्मत होगी। और फैलाया क्या जा रहा है? फैलाया ये जा रहा है कि कैसे धागा बांधने से जो है वो उपकार मिलता है, कैसे जलाभिषेक करने से मूर्ति हमको कल्याण दे देती है, कैसे दुग्धाभिषेक से क्या होगा। पाखंड और अंधविश्वास पाठ्यक्रम में लाया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ आर्य समाज का कार्य बढ़ गया है, और आओ हम सब लोग केवल सुनने तक सीमित ना रहकर जितना सामर्थ्य जिसका भी, हमारी बहनें माताएं हैं, आपके अपने इलाके के अंदर रहने वाली और माताएं बहनें जो यहाँ नहीं आती, आप पार्क में बैठती हैं, चाहे अपने घर में बैठें, चाहे बुलाइए चाय के ऊपर 10 महिलाओं को, चर्चा कीजिए, सवाल रखिए, उनसे पूछिए कि आप सवाल पूछो, भगवान के बारे में पूछो, ईश्वर सृष्टि नियम के बारे में पूछो, इस सृष्टि कैसे बनी इसके बारे में पूछो, पंच महायज्ञ के बारे में पूछो, जन्मना जाति और वर्णाश्रम व्यवस्था इसके बारे में पूछो। हम स्वाध्याय करेंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, धीरे 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 छोटे छोटे ग्रुप महिलाओं के जागरूक बनेंगे, आर्य विचारधारा को समझेंगे, उससे जुड़ेंगे। हम सत्संग में आर्य समाज के सदस्य आ जाते हैं, बाकी सारे के सारे लोग वंचित रह जाते हैं। हमारा उत्सव भी होगा तो आर्य समाज के भवन में होगा, वहाँ भी थोड़े बहुत 1-2% कोई नए व्यक्ति किसी के कहने या संपर्क से आ गए तो आगे सुन लिया, नहीं तो हम ही सुनते हैं और हम ही सुनाते हैं। हमको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। दीपावली के दिन केवल आर्य समाज मंदिर में प्रोग्राम ना हो, कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्थान पर यज्ञ हो, माइक लगाकर वहाँ पर बताया जाए कि दयानंद का निर्वाण आज के दिन बलिदान हुआ था, तो दयानंद क्या चाहते थे, समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते थे, ये बात हमको वहाँ पर बतानी पड़ेगी, ताकि लोग सुनेंगे तो वो फिर आपकी तरफ आकृष्ट होंगे। और मैं तो दावे से कहता हूँ, जितना विज्ञान सम्मत चिंतन और हमारी जो फिलॉसफी है, इतना दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं है। बहुत ही लचर किस्म की चीज़ें, सारे धर्म ग्रंथों में परिवर्तन हो गए, कुरान में भी हो गया, बाइबल में भी हो गया, सब में, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, पता नहीं क्या क्या रोज होता है। बाइबल के अंदर आ गया कि औरत के अंदर तो आत्मा ही नहीं होती। पुराने समय में लिखा किसी ने, औरतों में आत्मा नहीं होती। और जब एक लंदन की कोर्ट के अंदर मुकदमा चला बड़ा जोर शोर से, और आखिरी में जब फैसला होने लगा तो उस समय जज ने जो है उस औरत के ऊपर 50 कोड़े मारने की सजा दे दी। तो स्त्री के पक्ष में जो वकील खड़ा था उसने बड़े आराम से शरीयत का उदाहरण देकर कहा, बाइबल में लिखा है सर, मिलोड, आपका जो जजमेंट है वो ठीक नहीं बैठता। ये सजा आप किसको दे रहे हो? औरत, ये तो निर्जीव है, इसमें आत्मा है ही नहीं। ये दीवार को मार दो कोड़े, इस ये जो सामने पिलर खड़ा है इसको मारो कोड़े, इसमें और औरत में फर्क क्या है? जज ने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? कि ऐसी कर रहा हूँ, ये बाइबल है, इसमें लिखा हुआ है। पूरे ईसाई जगत के अंदर हड़कंप मच गया कि ये क्या बात है, और फिर उसके अंदर संशोधन हुए। कुरान के अंदर अनेक तरह की भ्रांत बातें लिखी गई, और हमारे पुराण तो सारे पाखंडों के और गपोड़ों के घर हैं, कपोड़ों के घर। मैं कहता हूं केवल एक उदाहरण देना सफिशिएंट होगा कि कैसे शिवजी गए थे कहीं अपने दौरे पर, और हमारी माँ पार्वती स्नान की इच्छा से स्नान करना जाना चाहती है, घर में कोई है नहीं, बच्चा भी नहीं है, पति भी नहीं है, तो गणेश को जन्म देती है।
हाथ पर ऐसे मैल बनाया और उसको देखा और युवा गणेश पैदा हो गया। पुराण की कथा बता रहा हूँ। और उसको कहा, बेटा सुरक्षा तुम्हें रखनी घर की है, मैं स्नान करने जाती हूँ। चली गई। थोड़ी देर के अंदर शिव जी आ गए, संयोग की बात है। उन्होंने देखा एक नौजवान खड़ा है मेरे घर के सामने, कौन है पता नहीं। उसने कहा, हटो मैं भीतर जाऊँगा। कि नहीं, भीतर नहीं जा सकते आप, मेरी माँ स्नान कर रही है। कि तेरी माँ स्नान कर रही? कौन हो तुम जो पार्वती को माँ कहने वाले हो? मुझे नहीं पता आज तक कि मेरा कोई ऐसा बच्चा है जो माँ और पिता कहने वाला। तुम कहाँ छिपे हुए थे अब तक? कौन हो तुम? झगड़ा हो गया। वो तू मैं होके आखिर में झगड़ा इतना हुआ कि 100 साल तक लड़ते रहे पिता और पुत्र। और 100 साल तक हमारी पूज्य माता जी भी बाथरूम से बाहर नहीं आई। और आई तो एक ही झगड़ा हो गया पति पत्नी में, तुमने ये क्या कर दिया, क्यों मार दिया इसको, क्यों गर्दन उतार दी। तो कहते हैं कि फिर हाथी को एक काट के सिर लाया गया और वो गणेश जी को जोड़ा गया। क्या है ये? आप किसी पुराण के अंदर चले जाना, भागवत में चले जाना और विष्णु पुराण में चले जाना और चले जाना, राधा नाम का आपको कहीं भी शब्द नहीं मिलेगा। राधा 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 सारे देश को गुंजा रखा है। राधा राधे 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 कृष्ण। कहाँ है वो राधे? कौन है वो राधे? बताए तो कोई सही। केवल ट्रेडिशन चल रही है, ताली बजा करके नाच रहे हैं। रुक्मणी बेचारी, जिसको इतने आग्रह से योगेश्वर कृष्ण लेकर के आए, शादी किसी और से होने वाली थी। उसके भाई रुक्मी किसी और राजा के राजकुमार से शादी चाहते थे अपनी बहन की, किंतु रुक्मणी चाहती थी कृष्ण जी से मेरी शादी हो। कृष्ण जी से वार्ता उनकी हो चुकी थी। और जब अंतिम पत्र कृष्ण के पास पहुंचा कि मुझे कोई और राजा अपने जो है पत्नी बना के ले जाना चाहता है, क्या तुम इतने कायर हो कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम मुझे चाहते हो और तुम मुझे अपना पति नहीं बनाना चाहते? तो दौड़ करके वो जाते हैं और सब भरे उसके अंदर से रुक्मणी को लेके आते हैं। विवाह होता है, सब कुछ हो गया। और रुक्मणी की भावनाओं को समझकर एक दिन जब कृष्ण बाहर से आए, पूछे कि रुक्मणी मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ, तुम क्या चाहती हो, बताओ तो सही। उन्होंने कहा, मैं आप जैसी एक योग्य तेजस्वी संतान चाहती हूँ। कि बिल्कुल ठीक है, मैं भी जान रहा हूँ और गृहस्थ में ये होना भी चाहिए, किंतु इसके लिए तो हमको तब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि 12 वर्ष तक बहुत ही मजबूती के साथ संयम ब्रह्मचर्य का पालन करके हम एक नई संतान को जन्म देंगे। चलो हम चलते हैं। और वो कहाँ गए? बद्रीनाथ। हमारे देश का आखिरी गांव है माना। मैं 2 बार वहाँ पर मीटिंग करके आया हूँ, शराब के खिलाफ, नशे के खिलाफ। उत्तराखंड में यात्रा की बहुत बड़ी हमने, और माना गांव ले गए हमारे साथी वहाँ पर, उसके पास में ही कहीं जहाँ योगेश्वर कृष्ण ने तपस्या की। 12 वर्ष रहे वहाँ पर वो। तब जाके प्रद्युम्न नाम का उनका बेटा जन्म पैदा हुआ। वो रुक्मणी उनके जीवन से गायब कर दी गई। कहीं रुक्मणी कृष्ण के नारे लगते हों बताओ, कहीं रुक्मणी का कोई प्रसंग दिखाया जाता हो बताओ। तो मैंने सवाल उठाया, अभी अमृतसर में मेरा वैदिक स्वरूप कृष्ण के ऊपर व्याख्यान था, तो मैंने वहाँ पूछा था कोई भी यहाँ पर पौराणिक विद्वान है तो आकर के जरा हमको समझाए तो सही कि क्या है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर आता है कि राधा कृष्ण जी की मामी थी, एक जगह आता है। तो क्या कृष्ण इतने हल्के स्तर के व्यक्ति थे कि अपनी मामी से दोस्ती बनाते थे? क्या मतलब हुआ इस बात का? छलिया बन करके कृष्ण आए चूड़ी पहनाने को, महिलाओं के हाथ पकड़कर छल से पोशाक बदलकर, भेष बदलकर। क्या वो चूड़ी पहनाते घूमते थे? क्या गाने बना रखे हैं और हम सुन रहे हैं। आज ये चुनौती हमारे सामने, हम अपने महापुरुषों को कंडम कर रहे हैं पूरी तरह से, और दुनिया के लोग मजाक उड़ाते हैं कि जिनके भगवान ऐसे हों उनका क्या रूप होगा। इसलिए आओ, हम लोगों को ये बहुत चीज़ें सोचने की हैं। आर्य समाज को और मजबूती से इन सब चीज़ों पर काम करना है। समाज इंतजार कर रहा है और उसमें हम अपनी भूमिका करेंगे। इन शब्दों के साथ समय तो शायद ज़्यादा हो गया होगा, ज़रूर मैं माफ़ी चाहूँगा, किंतु आप लोगों की जिज्ञासा और इच्छा को देखते हुए मैं थोड़ा 5-7 मिनट फालतू बोल गया हूँ।